बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। आगे चले बहुर रगिराया, रेशमों को पर्वत न्योराया। जब सबरी के आश्रम से प्रभु राम जब आगे चले तो चलते चलते वो पंपा पर पुर में किचकंदा पर्वत पर पहुंच गए। तो जहां सुग्रीव रहते थे, अपने 5 मंत्रियों के साथ जामवंत, नील, नल और हनुमान 5 मंत्रियों के साथ वो बैठे थे। पर्वत गुफा थी, उसके समीप एक शिला थी बड़ी सुंदर, वहां बैठे विराजमान कुछ बातें कर रहे थे। तो सुग्रीव की निगाह जाती है, उन्होंने उन राजकुमारों को देख लिया। तो उन्होंने कहा, देख करके हनुमान जी से कहने लगे कि ये 2 राजकुमार आ रहे हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं हो कि बाली भाई ने, क्योंकि मेरा उससे बैर है और उसने कहीं मेरे मारने के लिए भेजे हों। धरे बट रूप देखते जाई, कहे जान जन सैन बुझाई। सुग्रीव कहते हैं कि हे पवन पुत्र, ब्राह्मण का रूप धर करके उनकी परीक्षा लो। और वो जो मैं अगर कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि अगर कहीं बाली ने उन्हें भेजा हो तो आंख का इशारा करके मुझे बता दे। तो आंख का इशारा करके बता देना, मैं इस पर्वत को ही छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सुनकर के हनुमान कहने लगे कि हे सुग्रीव, मेरे प्रभु राम की बड़ी कृपा है, मेरे गुरु की बड़ी कृपा है, मेरे होते हुए तुम्हें इस पर्वत को छोड़कर भागना पड़े तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या है? ऐसे जीवन को कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने ब्राह्मण भेष धर करके राम के पास पहुंचे और उन्होंने जा करके उन्हें कहने लगे, कठिन भूम कोमल पद गामी, कवन हेत विचिरो वन स्वामी। के कठिन भूम जिनमें कांटे हैं, पत्थर हैं और चरण आपके पैर इतने कोमल हैं, इन्हें गर्मी में कैसे बर्दाश्त करते हैं? फिर इतनी गर्मी, फिर इतनी धूप, और क्या ऐसा कारण है जो ये बियाबान जंगल में आप जो घूम रहे हैं? कठिन भूम कोमल पद गामी, कवन हेत विचिरो वन स्वामी। उन्होंने कहा, आप वन में कैसे घूम रहे हैं? तो जब उन्होंने सिर नवाया, कहने लगे, मुझे जान नहीं पड़ता कि आप जो क्षत्रिय रूप में घूम रहे हैं, आप पे तरकस है, धनुष हाथ में है और महात्मा का शरीर है जो बलकल बसन है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ना तो आप क्षत्रिय ही भेष में हैं या आप महात्माई के भेष में हैं। मुझे समझ नहीं आता आप कौन सा ऐसा जो दोनों भेषों में है। तो कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं। कहने लगे, मुझे समझ नहीं आता कि क्षत्रिय हैं आप। तो कहने लगे कि समझ नहीं आता क्षत्रिय हैं आप, कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता क्षत्रिय, मगर आप कब ब्राह्मण है? क्योंकि हम क्षत्रियों के आगे हमारा फर्ज है आपको शीश नवाना। आप तो उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण हैं, ज्ञानी यानी, और आप हमको ही सर नवा रहे हैं, हमको ही हाथ जोड़ यानी प्रणाम कर रहे हैं, तो आप कैसे ब्राह्मण हैं? तो राम ने कहा कि हमें समझ नहीं आता आप कैसे ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण यानी हम क्षत्रिय हैं, हमें सिर नवाना चाहिए।
हमें प्रणाम करना चाहिए, मगर आप स्वयं भी प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो धनुष है, सर है, बलकल बसन है। तो कहने लगे हम क्षत्रिय तो हैं, मगर हम एक संत मते में भी हैं, साधु हैं। क्यों कि हम जब अयोध्या से आए थे तो हम वन में वास करने के लिए वनवासी बनकर आए। कहने लगे मैं, जब उन्होंने अपना भेद खोला, कहने लगे मैं भी ब्राह्मण नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी अपने राजा की आज्ञा पालने के लिए, और मैं उनका एक पुरोहित हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। तो कहने लगे जग कारण तारन भवो भंजन धरनी भा, कि तुम भवन पतलीन मनुष्य अवतार। मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि जैसे धरनी का भार उतारने के लिए आप इस संसार के भवन पति हों, प्रभु हों, और आप यहाँ वन में आए हैं, हमें आप अपना परिचय दें। तो राम ने कहा यहाँ हरि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मात मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर भय देई, बेप्र फिरैं हम खोजत तेई। उन्होंने कहा कि हमारे आने का जो उद्देश्य था वो माता सबरी ने हमें बताया कि किष्किंधा पर्वत पे जाओ, वहां सुग्रीव, वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। तो हनुमान कहें जब हम इस कारण आए हैं, यहाँ हमारी जो पत्नी थी वो वैदेही सीता, वो यहाँ कोई निशाचर चुरा कर ले गया, हरण कर ले गया, उसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। तो कहने लगे यहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण कहने लगे कि ये राजा, अरे राजाओं का काम वन में घूम थोड़ी होता है कि वन में इधर उधर भटके। अरे राजा हैं तो वो कहाँ के राजा हैं? कहने लगे पंपापुर के राजा हैं। तो उन्होंने कहा कि पंपापुर जो है एक पर्वत है, और उस किष्किंधा जो नगरी है उसके राजा हैं वानरों के। तो उन्होंने कहा वानरों के राजा हैं तो वो वन में क्यों रह रहे हैं? कहने लगे कि बाली से लड़ाई हो गई और दुश्मनी हो गई है, एक दूसरे को मारने के उसमें है, तो वो उस भय से वन में रह रहे हैं। तो जब सारी बातें परस्पर हो गई तो कहने लगे हम अयोध्या के राजकुमार हैं, हम पिता की आज्ञा मानकर हम वन में रहने आए हैं। तो सुग्रीव यानी हनुमान जी ने कहा ये बड़ी कठिन रास्ता है, पत्थर है, ऊंचे पर्वत है, आप वहां सरल नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने दोनों कंधों पर बैठा करके और पवन की वेग दोनों भाइयों को लेकर हनुमान जी ने सुग्रीव से उन्हें मिलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।